आज इस वीडियो में बात करते हैं बुजुर्गों की समस्या के लिए और उनके समाधान। डब्ल्यूएचओ ने कुछ सुझाव दिए हैं बुजुर्गों के लिए कि कैसे करना चाहिए। और आपके पास अगर कोई बुजुर्ग है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और जितने भी ग्रुप हैं उनमें सहयोग करें। आप मेरा सहयोग करें, इस वीडियो को लास्ट तक देखें और फिर अपना कमेंट में लिखें विचार कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कितना सही है और कितना गलत है। वीडियो शुरू करते हैं। डब्ल्यूएचओ ने जो बताया है कि आयुवाद का विरोध करना। हम सभी को जो आयु का वाद है, आयुवाद, जैसे जातिवाद होता है ऐसे आयुवाद, यानी कि ये बूढ़ा है, ये जवान है, ये बच्चा है, इसका थोड़ा सा विरोध करना चाहिए। क्योंकि आदमी का जीवन सेम है और वो भी जीव है, तो इनका अपमान ना करें। वृद्ध व्यक्तियों के लिए कुछ दुर्व्यवहार होता है, उनके प्रति सजगता डब्ल्यूएचओ ने बोली है। इस पर लोगों का ध्यान कम है। कृपया ध्यान दें कि किसी बुजुर्ग के साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, उसका सहयोग हो, क्योंकि ये एक ऐसी अवस्था है जो सभी पर आनी है। पहले बच्चा होता है, उस पर ध्यान देते हैं, जवान खुद कर लेता है, लेकिन वृद्ध अवस्था पर लोग बाग ध्यान देना कम कर देते हैं और उसकी बातों में कोई ख़ास इंटरेस्ट ही नहीं लेते। उसको कुछ मंदबुद्धि या कह देते हैं ये तो बुजुर्ग हो गया, ये इसके तो पुराने विचार हो गए, इसलिए उस पर कुछ किसी बात का ध्यान देते ही नहीं। दूसरा है पोषण संबंधी जानकारियाँ। सभी वृद्ध व्यक्तियों के लिए, जिनके पास वृद्ध व्यक्ति हैं और उनका आदर करते हैं, तो उनको पोषण से संबंधित जानकारी होनी चाहिए। और क्योंकि उनकी शारीरिक और मानसिक गतिविधियां जो है वो असंतुलित हो जाती है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, तो इसके संतुलन के लिए क्या करें और इनकी हड्डियां मजबूत हों तो उसके लिए क्या करें। ये 6-7 समस्याएं ऐसी होती हैं जो वृद्ध अवस्था में होती है, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है और रूमेटाइड अर्थराइटिस है और शरीर का दर्द है। हड्डी जोड़ों से संबंधित बहुत से रोग हैं जो बुढ़ापे में ज़्यादा परेशान करते हैं। बढ़ती उम्र में शारीरिक अंगों में परिवर्तन आता है, मानसिक स्थिति भी बदल जाती है और इनकी शारीरिक और मानसिक अक्षमता में गिरावट आ जाती है और दृष्टिहीनता, यानी कि कम देखना या ना देखना, या स्वर्ण शक्ति कम होना, यानी कि सुनने की शक्ति कम हो जाए या ना सुने, मोतियाबिंद होना, गर्दन में दर्द रहना, पैरों में दर्द रहना, शुगर का होना, डिप्रेशन होना, ये सब एक वृद्धावस्था में ये सब रोग घेर लेते हैं। तो इन समस्याओं से जूझ रहे व्यक्ति के साथ थोड़ा सा सहयोग करें और इनका थोड़ा मान सम्मान भी करें। इनको अकेली मन की स्थिति ना आने दें। मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होती है। इनको डिप्रेशन हो जाती है, बेचैनी यानी कि एंजाइटी हो जाती है और एल्जाइमर, हाथ पैर का कांपना, ये काफ़ी परेशानी है जो इनकी ज़िंदगी को ठीक से नहीं चलने देती। तो डब्ल्यूएचओ सलाह देते हैं कि बुजुर्गों को चलने और स्नान करने और शौचालय में आदि कार्यों में उनकी मदद जरूर करें या कुछ ऐसे उपकरण उनको उपलब्ध करा दें जिनसे इनको आराम मिले, जैसे छड़ी है, वॉकर है, ऐसी चीज़ें इनको दे दी जाएं। कुछ रोग जो है युवाओं में कम होता है और वृद्ध अवस्था में बहुत ही अधिक होता है, जैसे हाई बीपी है। ये बीपी हाई आपका पीढ़ी दर पीढ़ी हो सकता है और हृदय रोग है और मूत्र पर असंयमता, पेशाब का जो ना रोकना या ना रुक पाना और मनोभ्रंश हो जाना, ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम करते हैं। ऐसे जूझ रहे बुजुर्गों को भावनात्मक सुरक्षा चाहिए। उन्हें लगे कि उनकी कोई परवाह कर रहा है, उनका कोई अपना है। वृद्धावस्था में अगर उचित भोजन और उचित व्यवहार और
रोगों को कम कर सकता है ये आपका व्यवहार और उनका रहन-सहन कैसे रखते हैं, कैसे नहीं, तो उससे रोगों को कम किया जा सकता है। और खुद वृद्ध व्यक्ति भी अपने भोजन का ध्यान रखें और अपना व्यवहार ठीक रखें, तो काफ़ी अंतर पड़ता है। आहार व्यवहार में क्या है कि आप साबुत अनाज खिलाएँ, फल दें, सब्जियाँ दें, प्रोटीन और कम वसा वाली जो डेयरी प्रोडक्ट है, उनको खिलाएँ। कैल्शियम के लिए आप दूध, पनीर, दही, हरे पत्तों की सब्जियाँ खाएँ और प्रोटीन के लिए आप दालें हैं, बीन्स हैं, मांसाहारी अगर है तो मांस और मछली खा सकता है। और विटामिन, मिनरल्स के लिए फल खाएँ, रंगीन सब्जियाँ, फल खाएँ आप, कभी लाल, कभी पीली, कभी सफ़ेद। तो इस तरीके से सब्जियाँ आप कलर बदल-बदल के या मिक्स करके खिलाएँ। और विटामिन डी के लिए आप इन बुज़ुर्गों को धूप में बैठना चाहिए या थोड़ा घूमना चाहिए। उच्च कैलोरी की चीज़ें ये ना खाएँ तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये उच्च कैलोरी की चीज़ें बड़ा नुकसानदायक हैं और वो पचा भी नहीं पाएँगे। वसा और ज़्यादा नमक खाने से बचें और फ्राइड भोजन और शराब, कैफ़ीन, इनसे बचें। आप जैसे आजकल के बुज़ुर्गों को कहते हैं सर्दियों में थोड़ी-सी ब्रांडी दे दो, उससे इम्यूनिटी कम होगी और हाइड्रेट नहीं रहेगा शरीर, डिहाइड्रेशन होने का भय रहता है। खुश्की आ जाएगी और शरीर में, और जितनी खुश्की आएगी इतना ही इनके लिए बहुत ही नुकसानदेह है। बुजुर्गों को आप डीप फ्राइड चीज़ें ना दें, अधिक तली वाली चीज़, क्योंकि इनके अंदर कैलोरी बहुत बढ़ जाती है और इनसे पेट की गड़बड़ हो सकती है, सूजन हो सकती है, लीवर बढ़ सकता है। और मिठाइयाँ ज़्यादा ना दें, मामूली कभी दें तो आप थोड़ा-सा गुड़ दे दे सकते हैं। ज़्यादा नमक ना खिलाएँ और आप जंक फूड, फ़ास्ट फूड का तो मतलब ही नहीं है। गरिष्ठ भोजन जो पाचन क्रिया के हिसाब से नहीं है, तो जैसे पराठा, पूरी, हलवा, कचौड़ी, ये ना दें। और अब आप जो मक्खन आता है, वो नकली मक्खन आता है जो प्रिपेयर होता है, आप उसको आप घर में निकला हुआ मक्खन थोड़ा बहुत दे सकते हैं। इससे गुड कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ता है, लेकिन नकली से गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। और सोडे की चीज़, एनर्जी ड्रिंक, ये ऐसी चीज़ें ना दें जिनसे इनकी इम्यूनिटी ख़राब हो। और अल्कोहल तो बिल्कुल ही ना लें, क्योंकि डिहाइड्रेशन पैदा करता है, ये हाइड्रेट नहीं रहने देता। आप इनको पानी दें दिन में 3-4 बार और 5-6 कप आप लिक्विड दे सकते हैं डेली। इसके लिए आप सूप दें, जूस दें, या फिर आप पानी है, चाय है, हर्बल टी है या आयुर्वेदिक टी है, इसके लिए आप चिकित्सक से सलाह ले सकते हैं। वैसे हर बुजुर्ग की कुछ समस्याएं अलग-अलग हो सकती हैं, इसके लिए आप आयुर्वेदिक चिकित्सक से ज़रूर सलाह करें। खाने-पीने के लिए और रहने के लिए आपके हाथ में इनकी आदर करें और इनका ध्यान रखें, क्योंकि आपको इन्होंने बड़ा किया है। और चाहे वो धनी है या निर्धन है, लेकिन ये आपके माता-पिता हैं, इनका थोड़ा ख्याल रखें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।